टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड में अश्विनी रो रो कर के पत्रलेखा से कह रही होगी कि पत्रलेखा बता दो ना अपनी प्यारी बड़ी मामी को कि तुम आखिर क्या तिल्ली लगाने आई हो। सोनाली यहाँ पर कहती है कि बहनी आप एक बात बताइए, आप हमेशा पत्रलेखा से झगड़ा करने के लिए क्यों उतावली रहती हैं। अश्विनी कहती है कि मैं सबसे झगड़ा नहीं करती, ये सब कुछ किया धरा बल्कि पत्रलेखा का ही है। अश्विनी का यहाँ इमोशनल ब्रेकआउट होता है और वह विराट से कहती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। यहाँ पर निनाद कहता है कि अश्विनी ये घर है और इस घर में रोज रोज का ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अश्विनी कहती है कि ये घर नहीं मकान है। घर वो होता है जिसमें एक दूसरे के लिए दिल में प्यार इज्जत होती है और इस घर को जो घर बनाना चाहती थी उसको तो आप सब ने निकाल दिया, लेकिन मेरे दिल से मेरे दिमाग से आप सब कैसे सही को निकाल पाओगे। उधर सही कहती है पड़ोसियों से इस घर में अगर किसी को मेरी फिक्र है तो वो है मेरी सास, बस मेरी आई। खैर मेरा फ़र्ज़ था आप सबको सच बताना क्योंकि गलत को छुपाना एक गुनाह होता है और मुझे एक गुनाह नहीं करना। मैंने आप सबको सब कुछ बता दिया है, अब आप मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ क्योंकि इस घर में मैं वापस कदम नहीं रखूँगी। उधर पाखी सबसे कहती है कि कहना तो मैं कुछ नहीं चाहती थी विराट, लेकिन तुम पूछ रहे हो और आप सब कह रही हैं इसलिए मैं बता देती हूँ कि सई बाहर क्या तमाशा कर रही है। यहाँ पर काकू कहती है कि क्या हुआ, क्या इस बार भी वो छत पर फिर से चढ़ गई है, क्योंकि जितने भी अतरंगी काम होते हैं या जो भी सबसे मुश्किल या अजीब काम होते हैं वो सई सबसे पहले करती है। यहाँ पर अश्विनी कहती है कि ऐसा क्या कर दिया सई ने पत्रलेखा कहती है कि आप लोग खुद चल कर देख लीजिए कि कैसे वो हम सब के खिलाफ चीख चीख कर जहर उगल रही है और सारे पड़ोसियों को इकट्ठा करके जो इस घर में कल रात को हुआ और देवयानी ताई के साथ हमने व्यवहार किया वो सबको बता रही है। वो बता रही है कि कैसे देवयानी ताई की शादी करवाने के बाद हम सब ने मिलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर भवानी विराट सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अश्विनी कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। यहाँ पर पत्रलेखा और घर वालों का काफ़ी देर तक डिस्कशन चलता है, जिसके बाद सब ये डिसाइड करते हैं कि हम खुद चल कर देखते हैं कि आखिर सही कर क्या रही है। सही इधर कहती है कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। पड़ोसी कहते हैं कि लेकिन अब तुम कहाँ जाओगी सही, हम सबको तुम्हारी मदद करनी चाहिए और वैसे भी तुम अगर इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वो पुलिस ऑफिसर हुए तो क्या हुआ, हम पुलिस में उनकी कंप्लेंट लिखाएंगे और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल भी डरो मत और तुम भी बिल्कुल अकेला महसूस ना करो। तभी वहाँ पर पूरी फैमिली आ जाती है। विराट कहता है कि हो गया, बहुत ही मुश्किल से मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई बात बैठती ही नहीं है। तभी विराट को देखकर सही कहती है इन्होंने बहुत ही मुश्किल से IPS ऑफिसर बनने के लिए ढेर सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, उसके बाद ये IPS ऑफिसर बने हैं, लेकिन एक चिट्ठी पर जिस पे ना एड्रेस है ना कुछ, उसे ठोस सबूत मानकर इन्होंने फैसला सुना दिया और पुलकित सर को अपराधी उन्हें झूठा साबित कर दिया। यहाँ पर उन्होंने एक बार इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचा तक नहीं कि वो लेटर आखिर किसने लिखा है और वो लेटर सही भी है या नहीं। तभी यहाँ पर पड़ोसियों को एक एक करके हर किसी की पोल पट्टी बताती है और सबको जलील करती है और यहाँ पर सारे पड़ोसी कहते हैं तो सही तुम क्यों जाना चाहती हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इस घर से अपना हक छोड़कर क्यों जाना चाहती हो, तुम्हें इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए वगैरह वगैरह। विराट ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो पड़ोसियों की तरफ बढ़ता है और कहता है कि आज की मस्ती का कोटा पूरा हो गया ना, चलिए अब आप सब जा सकते हैं। पड़ोसी यहाँ पर विराट पर भड़कते हैं और कहते हैं कि हम क्यों जाएं, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर किसी परिवार में किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हम सही के साथ देंगे और हमेशा सही का साथ देंगे और हम सब तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे। विराट और ज़्यादा गुस्से में बरसता है और कहता है कि अरे पागल है ये लड़की, मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इसे। सही ये सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, उसका दिल टूट जाता है। वो कहती है कि वाह, सच में बहुत ही बड़ी बात हो गई आज तो विराट सर, जो सच बोलता है वो पागल हो गया। यहाँ पर पाके कहती है कि तुम इससे बहस कर क्यों रहे हो विराट, कीचड़ में अगर पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ तुम पर ही उछल कर आएगी, चलो हम अंदर चलते हैं। और विराट का हाथ पकड़ती है। यहाँ पर कहती है सही कि ये देखिए इस घर की बहू जिसके पति का कोई अता पता नहीं है, ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन ये हमेशा मेरे पति
का हाथ पकड़ने के चक्कर में रहती है। और इसको मुझे तो समझ नहीं आता कि इतनी मैच्योर, इतनी समझदार लड़की को भला ऐसा करने की क्या जल्दी रहती है। ये देखकर सई की बातें सुनकर विराट और पाखी दोनों शौक खड़े रह जाते हैं कि कैसे पड़ोसियों के सामने उन दोनों के रिश्ते की धज्जियां उड़ रही हैं। पड़ोसी कहते हैं कि हाँ, हमने खुद देखा है कि देवयानी कितनी ज़्यादा खुश रहती थी, वो फूल जैसी बच्ची। जब से आपने उसका साथ वो हादसा हुआ है तब से उसकी हालत ख़राब हो गई, और हम उस लड़की के खिलाफ बिल्कुल भी कुछ नहीं होने देंगे। विराट ये बातें सुनकर कहता है कि अरे ये लड़की पागल है। तभी वहाँ से एक पड़ोसी कहता है कि ये लड़की पागल नहीं है, वो ईमानदार है, सच्ची है, और इसीलिए वो पूरे परिवार के खिलाफ बगावत कर रही है, क्योंकि वो सच का साथ दे रही है और हम भी सही के साथ हैं, तुम उसके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते। विराट कहता है सही से कि मिल गई खुशी। सही कहती है ये तो आप लोगों का ही इनाम है, और ये इनाम आपके साथ पूरी ज़िंदगी भर रहेगा। थैंक्स, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, लेकिन अब मैं चलती हूँ। अश्विनी बहुत ज़्यादा रोती है और वो कहती है कि अब मैं चलूँगी, ये मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैंने देवी ताई के लिए किया है, और ज़रूर ये लोग मेरे जाने के बाद उन्हें पुल के सर से जुदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग ऐसा मत होने दीजिएगा। और यहाँ पर वो आती है करीब विराट के और कहती है कि खाकी वर्दी में बड़ी ताकत होती है, मेरे आबा ऐसा कहा करते थे, और कहते थे कि एक सच्चा पुलिस ऑफिसर इस वर्दी को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसा ही करेंगे। पुलकित सर के खिलाफ जो चिट्ठी मिली थी वो झूठी थी विराट सर, वो आप ही के किस परिवार में से किसी ने लिखी थी। अगर यकीन नहीं होता तो आप ज़रा सोच कर देखिएगा। सर यहाँ पर विराट से कहती है कि मैं आपकी दी हुई चूड़ियाँ उतार रही हूँ, और वो एक एक करके सारी चूड़ियाँ उतारती है और वो विराट के हाथ में थमाती है, लेकिन विराट उन्हें नहीं पकड़ता और सारी चूड़ियाँ ज़मीन पर गिरकर टूट जाती है। और वो कहती है कि अब मुझे सब कुछ साफ साफ हो गया है, आपने मुझे सब कुछ एहसास करवा दिया है, आपने अब तक मेरे ऊपर जो भी एहसान किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और विराट की आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं। सही उससे कहती है कि आज के बाद आपके किसी भी घर के सदस्य से मेरी मुलाकात नहीं होगी। अश्विनी के पास जाती है, हाथ पकड़ती और कहती है सिवाय आपसे मैं मिलती रहूंगी, क्योंकि माँ बेटी का रिश्ता कभी टूटता ही नहीं। इधर सही उषा मौसी को लेकर के चली जाती है और सीधा पहुँचती है कॉलेज, जहाँ पर उषा मौसी कहती है कि तू मुझे यहाँ क्यों लाई है, कहीं तो एडमिशन तो नहीं कैंसिल करा रही। सही कहती है कि अरे नहीं उषा मौसी, मैं अपना नाम कॉलेज से नहीं कटवा रही, मैं एक ज़रूरी काम करने आई हूँ, जिसे करने विराट सर भी ज़रूर आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे अधूरा काम पूरा करना होगा। वो जाती है प्रिंसिपल ऑफिस और उन्हें मिलकर सारी बात बताती है और कहती है कि पुलकित सर की शादी हो गई है और मुझे आपको कुछ बताना है और आपकी मदद चाहिए। सही पूरा किस्सा प्रिंसिपल को बताती है और कहती है कि आपके ऑफिस के किसी मेंबर ने उस इंसान की हेल्प करी है जिसने मुझसे झूठा साबित किया है। उधर विराट भी कॉलेज में आ जाता है और सही इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होती है। प्रिंसिपल के कहने पर उस एम्प्लॉय को बुलाया जाता है जिसने डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी की होती है, उसका नाम विनायक होता है। यहाँ पर विनायक पहले तो मना करता है कि मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। यहाँ पर सही आईपीएस ऑफिसर की पत्नी होने की धौंस जमाती है और कहती है कि अगर मुझे नहीं बताया तो वो आते ही होंगे और अपने तरीके से तुमसे सच उगलवाएंगे, फिर देख लो तुम्हारा क्या होगा। विनायक डर जाता है और फाइनली सही के सामने सारी पोल खोल देता है और कहता है कि हाँ मैंने ही सब किया था। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जहाँ विराट की एंट्री होगी। उषा ताई सही को कॉल करेंगी लेकिन सही फोन पिक नहीं करेगी।